तो दोस्तों फाइनली द मॉर्निंग शो का सेक्शन 4 जिसका मैं इंतज़ार था वो आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हॉलैंड टेलर, साइबिल रेनॉल्ड्स, सीजन 2 से 3, यूबीए के एक अनुभवी बोर्ड सदस्य, वेलेरिया गोलिनो पाओला लैम्ब्रुस्चिनी, सीजन 2 के रूप में एक वृत्तचित्रकार जो इटली में मिच से दोस्ती करती है, अफ्लामू जॉनसन अफ्लामू के रूप में, सीजन 2, अतिथि सीजन 3 और 4, मार्कस फ्लेनागन गेराल्ड ड्रमंड के रूप में, सीजन 2, अतिथि सीजन 1, 3, हसन मिन्हाज एरिक नोमानी के रूप में, सीजन 2, ब्रैडली के नए सहमेजबान, पैट्रिक ब्रिस्टो गॉर्डन के रूप में, सीजन 2, केटी एसेल्टन, मेडेलीन, सीजन 2, चिप की प्रेमिका, जैक कॉनली अर्ल के रूप में, सीजन 3, अतिथि सीजन 2, टिग नोटारो, अमांडा रॉबिन्सन के रूप में, सीजन 3, स्टीफन फ्राई लियोनार्ड क्रॉमवेल के रूप में, सीजन 3, क्लाइव स्टैंडेन, आंद्रे फोर्ड, सीजन 3, नेटली मोरालेस, केट डेंटन, सीजन 3, अतिथि, मिंडी कलिंग, ऑड्रा खत्री, सीजन 1 से 3, एक प्रतिद्वंद्वी सुबह की समाचार एंकर, एम्बेथ डेविड्स, पेज केसलर, सीजन 1 से 2, मिच की पूर्व पत्नी, मार्क हरेलिक रिचर्ड के रूप में, सीजन 1 से 2, विल अर्नेट डग क्लासेन के रूप में, सीजन 2 से 4, मार्टिन शॉर्ट, डिक लुंड्री, सीजन 1 से 2, एक बदनाम फिल्म निर्देशक, मेरेडिथ स्कॉट लिन लिंडा के रूप में, सीजन 2 से 3, सीजन 1, एडिना पोर्टर सारा ग्रेवेल के रूप में, ब्रेट बटलर सैंडी जैक्सन के रूप में, गैब्रियल के रूप में, फिलिप एंथोनी रोड्रिग्ज, फ्रेड मेलमेड, नील ऑल्टमैन के रूप में, आहना ओरेली एशले ब्राउन के रूप में, नतालिया वार्नर सेसिली के रूप में, एंड्रयू लीड्स एलन के रूप में, जॉन मार्शल जोन्स नूह के रूप में, जूरी हॉल स्वयं के रूप में, केली क्लार्कसन स्वयं के रूप में, केली सुलिवन, विकी मैंडरली के रूप में, डेविड मोर्स मिस्टर जैक्सन के रूप में, जूलियन मॉरिस एंड्रयू के रूप में, चेन जैक्सन स्वयं के रूप में, रॉबर्ट सिचिनी रॉबर्ट के रूप में, माइक ओमेली टिम ईवर्स के रूप में, रोमी रोजमोंट, शीला लुटकिन, ब्रायन बोवेन स्मिथ, फोटोग्राफर के रूप में, पॉल गिलफॉयल रीड के रूप में, एथन कोहन जेरेड के रूप में, डाना डेविस क्रिस्टीन के रूप में, मारिया शारापोवा स्वयं के रूप में, हेस मैकार्थर मार्लन टेट के रूप में, सीजन 2, डेव फोले, पीटर बुलार्ड, कैथी नाजिमी सिल्विया पोर्टमैन के रूप में, बैकस्टेज मैनेजर के रूप में जेम्स अर्बानियाक, डेविड बोवे क्लाइड कैंटर के रूप में, पैट्रिक फैबियन जेफ के रूप में, फू फाइटर्स स्वयं के रूप में, डेविड पेमर, श्री शोनफेल्ड के रूप में, कार्ल रिचर्डसन के रूप में, ब्रायन स्टेल्टर, सीजन 3, एलानो मिलर, मार्कस हंटर के रूप में, मर्सिडीज के रूप में, मारिया कैनल्स पेरेरा, इलिया वोलोक पावलो के रूप में, एल्मर के रूप में, एंड्रयू पैट्रिक राल्स्टन, एस्तेर पेरेल स्वयं के रूप में, जून डायने राफेल ईगल न्यूज एंकर के रूप में, रेट्टा स्वयं के रूप में, फॉर्च्यून फीमस्टर स्वयं के रूप में, ब्रेंट बेली जैक के रूप में, साशा अलेक्जेंडर सल्मा के रूप में, टीवी कार्पियो एम्मा के रूप में, सेठ के रूप में डैनियल काश, सामंथा स्लोयन चेरिल के रूप में, लिंडसे डंकन, मार्था के रूप में, कोरी की मां, लैरी पेन के रूप में इयाल पोडेल, शैनन वुडवर्ड जेस बेनेट के रूप में, एलिजाबेथ परकिंस, एलेना डेनियल्स, जोआन बैरन ब्रेंडा लिचफील्ड के रूप में, सीजन 4, एंडी मोंटगोमरी के रूप में जॉन हुगेनक्कर, रेचेल माश रेमी के रूप में, हाज स्लीमन, वायलेट बीन, वेसम कीश जमाल के रूप में, विल स्पेक स्वयं के रूप में, मॉर्निंग शो,
जिसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मॉर्निंग वॉर्स के रूप में भी जाना जाता है। 1-2 जेनिफर एनिस्टन, रीज विदरस्पून और बिली क्रुडुप अभिनीत एक अमेरिकी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। इस श्रृंखला का प्रीमियर 1 नवंबर 2019 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ। 3-4 यह श्रृंखला ब्रायन स्टेल्टर की 2013 की पुस्तक टॉप ऑफ द मॉर्निंग से प्रेरित है। 2-5 यह शो एक नेटवर्क प्रसारण सुबह के समाचार कार्यक्रम के पीछे के पात्रों और संस्कृति की जांच करता है। यौन दुराचार के आरोपों के बाद कार्यक्रम के पुरुष सह-एंकर को शो से बाहर कर दिया गया। मीयू आंदोलन के पहलुओं की कई दृष्टिकोणों से जांच की जाती है, क्योंकि कदाचार के बारे में अधिक जानकारी सामने आती है। दूसरे सीजन का प्रीमियर 17 सितंबर 2021 को हुआ। 6 जनवरी 2022 में सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 7 जिसका प्रीमियर 13 सितंबर 2023 को हुआ। 8 सीरीज को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 17 सितंबर 2025 को होना है। 9 चौथे सीजन के प्रीमियर से पहले 16 सितंबर 2025 को सीरीज को 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 10 इस सीरीज को 27 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन, 10 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन और 9 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन सहित कई प्रशंसाएं मिली है। जेनिफर एनिस्टन और बिली क्रुडुप को उनके अभिनय के लिए विशेष प्रशंसा मिली है। एनिस्टन ने 2020 में ड्रामा सीरीज में एक महिला कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किए। बिली क्रुडुप ने 2020 और 2024 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। आधार एलेक्स लेवी द मॉर्निंग शो TMS के सहप्रस्तोता है, जो UBA नेटवर्क पर मैनहट्टन से प्रसारित एक लोकप्रिय सुबह का समाचार कार्यक्रम है, जिसकी दर्शक रेटिंग बहुत अच्छी है और ऐसा माना जाता है कि इसने अमेरिकी टेलीविजन का चेहरा बदल दिया है। पहले सीजन में जब उसके 15 वर्षों के ऑन एयर पार्टनर मिच केसलर को यौन दुराचार के एक मामले में नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो एलेक्स एक शीर्ष समाचार एंकर के रूप में अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि उसे एक नए पार्टनर ब्रैडली जैक्सन के साथ जोड़ा जाता है, जो एक फील्ड रिपोर्टर है, जिसके आवेगपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला नेटवर्क के लिए खतरा बनती जा रही है। दूसरे सीजन में नेटवर्क के CEO एलेक्स को TMS में वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी संयुक्त राज्य अमेरिका और शो दोनों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीच ब्रैडली एक पहचान के संकट से जूझ रहा है। तीसरे सीजन में नेटवर्क को अपनी सदस्यता सेवा के लिए दर्शकों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और तकनीकी दिग्गज पॉल मार्क्स द्वारा अधिग्रहण पर विचार किया जाता है। कलाकार और पात्र मुख्य जेनिफर एनिस्टन एलेक्जेंड्रा एलेक्स लेवी के रूप में UBA के TMS की सहमेजबान, रीज विदरस्पून ब्रैडली जैक्सन पूर्व TMS सहोस्ट और UBA में समाचार एंकर, बिली क्रुडुप कोरी एलिसन के रूप में 11 UBA के CEO, मार्क डुप्लास चार्ली चिप ब्लैक के रूप में 12 TMS के कार्यकारी निर्माता, गुगु मबाथारो हन्ना शोनफेल्ड के रूप में सीजन 1 11 TMS के लिए टैलेंट बुकर, यांको फ्लोरेस के रूप में नेस्टर कार्बोनेल 12 TMS के मौसम विज्ञानी, करेन पिटमैन मिया जॉर्डन के रूप में 13 TMS में एक निर्माता, बेल पॉवले क्लेयर कॉनवे के रूप में सीजन 1 से 2 13 TMS में एक प्रोडक्शन असिस्टेंट, डेसीन टेरी डैनियल हेंडरसन के रूप में सीजन 1 से 2 13 TMS के सप्ताहांत संस्करण के सहमेजबान, जैक डेवनपोर्ट जेसन क्रेग सीजन 1 एलेक्स के पूर्व पति, स्टीव कैरेल मिच केसलर सीजन 1 से 2 द मॉर्निंग शो के हाल ही में निकाले गए सहमेजबान, ग्रेटा ली स्टेला बाक सीजन 2 वर्तमान UBA के समाचार प्रभाग की अध्यक्ष, टाई फिट्जगेराल्ड
सीजन 2 के रूप में रूएरी ओकॉनर, यूबीए में सोशल मीडिया विशेषज्ञ। जूलियाना मार्गुलीज, लॉरा पीटरसन, सीजन 2 से 3, वाईडीए की सहमेजबान और यूबीए की पूर्व समाचार एंकर, जिनका ब्रैडली के साथ रिश्ता है। निकोल बेहारी, क्रिस्टीन हंटर, सीजन 3 वर्तमान, एक पूर्व ओलंपियन और नई टीएमए सहोस्ट। जॉन हैम, पॉल मार्क्स, सीजन 3 वर्तमान, एक तकनीकी अरबती जो यूबीए खरीदने का प्रयास करता है। मैरियन कोटिलार्ड, सेलिन ड्यूमोंट, सीजन 4 के रूप में, एक प्रसिद्ध यूरोपीय परिवार की एक चतुर ऑपरेटर। जेरेमी आयर्न्स, मार्टिन लेवी, सीजन 4, एलेक्स के पिता। एरन पियरे, माइल्स, सीजन 4, सेलिन का पति जिसका स्टेला के साथ रोमांटिक अतीत है। विलियम जैक्सन हार्पर, बेन, सीजन 4, नेटवर्क के आत्मविश्वासी और अभिनव खेल प्रमुख। बॉयड होलब्रुक ब्रॉडी, सीजन 4 के रूप में, एक लोकप्रिय और उत्तेजक पॉडकास्टर और टॉक शो होस्ट। पुनरावर्ती। जूलिया के रूप में, शेरी बेलाफोनेट। विक्टोरिया टेट, रेना रॉबिन्सन, चिप की सहायक। हन्ना लेडर, इसाबेला के रूप में। डोनी स्पैग्नोली के रूप में, जो मारिनेली। एली बिल्डनर, जोएल रैप्किन के रूप में। एम्बर फ्रेंडली, लैला बेल के रूप में। जो पचेको, बार्ट डेली के रूप में। टॉम इरविन, फ्रेड मिकलेन, सीजन 1 से 2, अतिथि सीजन 3, यूबीए के अध्यक्ष। जेनिना गवनकर, एलिसन नमाजी के रूप में, सीजन 1 से 2, टीएमएस के सप्ताहांत संस्करण की सहमेजबान। जो टिपेट, हैल जैक्सन, ब्रैडली के भाई। मिशेल मेरेडिथ लिंडसे शेरमैन के रूप में, सीजन 1 से 2, एंड्रिया बेंडेवाल्ड वेलेरी के रूप में, सीजन 1, अतिथि सीजन 2 से 4, मार्सिया गे हार्डन मैगी ब्रेनर के रूप में, सीजन 1, अतिथि सीजन 2 से 3, एक रिपोर्टर और पत्रकार। ऑगस्टस प्रू शॉन के रूप में, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, कैथरीन को, झिल्लन रीस स्मिथ, सीजन 1, इयान गोमेज ग्रेग के रूप में, सीजन 1, ऊना रोश, लिजी क्रेग के रूप में, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, एलेक्स और जेसन की बेटी। डेविड मैगिडॉफ, निकी ब्रूक्स के रूप में, सीजन 1, केट वर्नोन, जिनेवा मिकलेन, सीजन 1, रोमन मितिचान, सैम रूडो के रूप में, सीजन 1, थियो अय्यर, काइल, सीजन 2 से 4, कोरी के सहायक। आरजे स्मिथ के रूप में, चोनी फ्रांसिस, सीजन 2 से 3, तारा कार्सियन, गेल बर्मन के रूप में, सीजन 2 से 3, यूबीए पर प्रसारित होने वाला एक लोकप्रिय समाचार और टॉक मॉर्निंग टेलीविजन शो, द मॉर्निंग शो, तब उथल-पुथल में घिर जाता है जब सहायकर मिच केसलर को यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनकी सहायकर एलेक्स लेवी नेटवर्क पर उन्हें अंधेरे में रखने के लिए नाराज है और बाद में मिच से मिलती है, जो बताते हैं कि नेटवर्क उन्हें बदलने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर, युवा रूढ़िवादी रिपोर्टर ब्रैडली जैक्सन इंटरनेट पर तब वायरल हो जाती है जब एक विरोध प्रदर्शन में एक कोयला खदान समर्थक की गुस्से से भरी तथ्य जांच का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। अपने बॉस से अनबन के बाद ब्रैडली अपना स्थानीय नेटवर्क छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ बहस के बाद शो की हेड बुकर हन्ना उन्हें द मॉर्निंग शो में एक इंटरव्यू के लिए बुलाती है। एलेक्स ब्रैडली के इस दावे पर संदेह करती है कि उन्हें फिल्माए जाने की जानकारी नहीं थी और इंटरव्यू के दौरान उस पर दबाव डालती है, लेकिन ब्रैडली पीछे हट जाती है और नहीं मानती। नेटवर्क के सीईओ कोरी एलिसन प्रभावित होते हैं और बाद में ब्रैडली को फोन करके उनसे मिलने के लिए कहते हैं ताकि वे उनके भविष्य पर चर्चा कर सकें। 2-2 मेज पर एक सीट, मिमी लेडर टेलीप्ले। केरी एहरिन। कहानी, केरी एहरिन और जे कार्सन, 1 नवंबर 2019। कोरी, ब्रैडली के लिए शो के कार्यकारी निर्माता, चिप ब्लैक के साथ एक मीटिंग तय करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह एक फील्ड कॉरेस्पोंडेंट बन सकती है। ब्रैडली का यह बर्ताव उसे परेशान करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने नौकरी पाने के अपने मौके गंवा दिए हैं।
कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत के लिए हो रही मीटिंग के बीच में, और यह जानते हुए कि मिच के जाने के बाद नेटवर्क को शो को स्थिर करने के लिए उसकी जरूरत है, एलेक्स स्थिति का फायदा उठाकर उसकी सभी मांगें मनवाने की कोशिश करता है, जिसमें सहमेजबान की मंजूरी भी शामिल है। शो का मौसम विज्ञानी यांको फ्लोरेस प्रोडक्शन असिस्टेंट क्लेयर के साथ एक गुप्त संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। यांको चेतावनी देता है कि मिच के हालिया विवादों के कारण उन्हें अपने रिश्ते को लेकर सावधान रहना होगा। कोरी अनजाने में ब्रैडली का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसे एलेक्स के सम्मान में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में बुलाता है और दोनों महिलाओं को एक दूसरे के बगल में बैठाता है। लॉबी में जब एलेक्स सहमेजबान की मंजूरी मांगती है तो कोरी उसका मजाक उड़ाता है, और जब वह शो छोड़ने की धमकी देती है तो उसे झूठा करार देता है। बदले में एलेक्स अपने भाषण के दौरान उग्र हो जाती है और ब्रैडली को अपना नया सहमेजबान घोषित करके चीजों को अपने हाथों में ले लेती है, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 3-3 अराजकता नई कोकीन है। डेविड फ्रैंकल एरिका लिपेज 1 नवंबर 2019। द मॉर्निंग शो के कर्मचारी एलेक्स की घोषणा से खलबली में है। कोरी प्रेस को बताता है कि ब्रैडली अगले सोमवार को डेब्यू करेगी, जबकि टीम उसे तैयार करने के लिए पूरे सप्ताहांत काम करने की तैयारी करती है। एलेक्स कार्यवाही पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने के लिए आती है। इस बीच एक निराश ब्रैडली पद स्वीकार करने के बारे में अनिर्णित रहता है। मिया जॉर्डन चिप से उसे ब्रैडली का निर्माता बनाने के लिए कहती है और उसके द्वारा उसे प्रस्ताव दिए जाने से पहले ही अपनी नई भूमिका की घोषणा कर देती है। एलेक्स की घोषणा के साथ जाने या सम्मान खोने के लिए मजबूर नेटवर्क के अध्यक्ष फ्रेड मिकलेन गुस्से में है, लेकिन कोरी अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। वह फ्रेड से ब्रैडली को शो को नया रूप देने और अंततः एलेक्स से छुटकारा पाने के अवसर के रूप में देखने के लिए कहते हैं। फ्रेड ने नेटवर्क अधिकारियों के एक कमरे में एलेक्स को धमकाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने साहसपूर्वक उसे बताया कि उसने बहुत पहले ही शो पर अपना नियंत्रण खो दिया था और अब से वे उसके तरीके से काम करेंगे। 4-4 उस औरत लिन शेल्टन एडम मिल्च 8 नवंबर 2019। ब्रैडली द मॉर्निंग शो में पहली बार शामिल होती है, लेकिन शो में उसे मिले गुलाबी चरित्र से परेशान होकर वह बचपन के अपने निजी संघर्षों का जिक्र करने का फैसला करती है, जिसमें किशोरावस्था में गर्भपात भी शामिल है। यह खुलासा विवाद को जन्म देता है और फ्रेड को गुस्सा दिलाता है, लेकिन यह युवा प्रो-चॉइस दर्शकों को भी उत्साहित करता है। इस बीच कंपनी का मानव संसाधन विभाग मिच के आचरण की एक आंतरिक जांच शुरू करता है, जिसमें ज्यादातर क्रू मिच का समर्थन करते हैं और उसके यौन दुराचार की जानकारी से इनकार करते हैं। हालांकि मिया बताती है कि उसका मिच के साथ संबंध था। एलेक्स मिच के एक आरोप लगाने वाले के साथ शुक्रवार को होने वाले साक्षात्कार के बारे में ब्रैडली को बताने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जब ब्रैडली अपनी कहानी से भटक जाता है तो आरोप लगाने वाली महिला निर्माताओं की योजना से कहीं ज्यादा खुलासा कर देती है, यह खुलासा करते हुए कि स्टाफ को मिच के व्यवहार के बारे में पता था। एलेक्स ब्रैडली से उसके कार्यों के लिए पूछताछ करती है, लेकिन ब्रैडली उस पर मिच के दुराचार के बारे में जानने का आरोप लगाता है। 5-5 कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं आसपास हूं। डेविड फ्रैंकल टॉरी स्पीयर 15 नवंबर 2019। मॉर्निंग शो मिच के व्यवहार पर द न्यूयॉर्क टाइम्स NYT की आगामी स्टोरी के लिए खुद को तैयार करता है, जिसके कारण उसे स्टूडियो में घुसना पड़ता है और अपने पूर्व सहकर्मियों से अपने बचाव में रिकॉर्ड पर बोलने की विनती करनी पड़ती है। उसकी विनती अनसुनी कर दी जाती है और सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले जाते हैं। जब सप्ताहांत आता है, एलेक्स एक चैरिटी फंडरेजर का आयोजन करती है, जो देखने में तो ठीक चलता है, लेकिन वह ब्रैडली की सफलता और कोरी के प्रस्ताव कि वे साथ मिलकर काम करें की चर्चा से चौंक जाती है, जिसके कारण वह मिच से सांत्वना मांगती है। ब्रैडली क्लेयर का जन्मदिन एक बार में मनाने के लिए बाहर जाकर अपने सहकर्मियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन रात में गर्माहट बढ़ जाती है क्योंकि बातचीत अंततः मिच की ओर मुड़ जाती है। ब्रैडली को
अपने अलग हो चुके पिता का फोन आता है। जैसे ही एनवाईटी की स्टोरी आती है, 6-6 पेंडुलम झूलता है। टकर गेट्स क्रिस्टन लेडेन 22 नवंबर 2019। मॉर्निंग शो कैलिफोर्निया में जंगल की आग को कवर करने के लिए जाता है। एलेक्स स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर संघर्ष करती है, क्योंकि वह अभी भी ब्रैडली से नाराज है, क्योंकि उसने उस पर मिच का बचाव करने का आरोप लगाया था और अपने अलग हुए पति जेसन के आधिकारिक रूप से तलाक लेने के फैसले से तबाह है। स्क्रीन पर पिघलने के बाद एलेक्स को ब्रैडली द्वारा सांत्वना दी जाती है और दोनों में सुलह हो जाती है। एलेक्स तलाक के बारे में खुलती है और ब्रैडली अपने शराबी पिता के बारे में बात करती है। अपनी नौकरी के डर से चिप सुझाव देता है कि वह कोरी को फ्रेड से कार्यभार संभालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण कोरी ने सुझाव दिया कि जब चिप को फ्रेड के बारे में असली गंदगी मिले तो उसे उसके पास आना चाहिए। हन्ना क्लेयर को पेशेवर सलाह देती है। एलेक्स और जेसन अपनी बेटी लिजी को बताते हैं कि वे तलाक ले रहे हैं। लिजी एलेक्स पर अपने परिवार की बजाय नौकरी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाती है। एलेक्स की पीआर टीम उसे चेतावनी देती है कि तलाक की खबर उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसे ब्रैडली पर निर्भर रहना पड़ता है। यांको और क्लेयर को एचआर में बुलाया जाता है और वे अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करने का फैसला करते हैं। इस फैसले से यांको को राहत मिलती है, लेकिन क्लेयर को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उसकी नौकरी खतरे में है। प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य द्वारा मिया के बारे में एक अनुचित टिप्पणी करने के बाद, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मिया का पारा चढ़ जाता है और वह पूरे स्टूडियो के सामने पुष्टि करती है कि वह मिच के साथ शामिल थी। ब्रैडली मिच के एक प्रस्ताव पर विचार करता है, जिसमें वह उसका ऑन एयर इंटरव्यू लेगा और यह बताएगा कि नेटवर्क उसके बचाव में शामिल था। अपनी कहानी की पुष्टि के लिए एक गवाह लाने का वादा करने के बाद, मिच हन्ना की ओर मुड़ता है, जिसके बारे में उसका मानना है कि उसने उससे पदोन्नति के बदले यौन संबंध बनाए थे। 8-8 शीर्ष पर अकेला मिशेल मैक्लारेन जेसी ली 6 दिसंबर 2019। 2017 में मिच 50 साल का होने को लेकर तनाव में है। अब जबकि मिया के साथ उसका अफेयर हाल ही में खत्म हुआ है, मिच ने चिप से उसे अपनी टीम से निकलवाकर एलेक्स के साथ रखवाया है, जिसे नेटवर्क रेटिंग गिरने के कारण बदलने पर विचार कर रहा है। द मॉर्निंग शो के कलाकार और क्रू ने स्टूडियो में एक बड़ी जन्मदिन की पार्टी के साथ मिच को सरप्राइज दिया, जहां क्लेयर पहली बार यांको से मिलती है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है, हन्ना को ट्विटर पर 2017 लास वेगास शूटिंग की रिपोर्ट दिखाई देने लगती है। मिच और एलेक्स शूटिंग को कवर करने के लिए वेगास जाते हैं। मिच चिप से हन्ना को, जो अभी भी एक जूनियर बुकर है, टीम के साथ लाने के लिए कहता है। एलेक्स और मिच रिपोर्टिंग से भावनात्मक रूप से जूझते हैं। जब मिच सो नहीं पाता है, तो वह एक स्मारक की ओर निकल जाता है। वह सदमे और निराशा में प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। 9-9 रानी खेले केविन ब्रे एरिका लिपेज और अली विंगियानो 13 दिसंबर 2019। ब्रैडली एलेक्स को बताती है कि वह फ्रेड को गिराने के लिए मिच का इंटरव्यू लेना चाहती है। एलेक्स को यह खबर बुरी तरह से लगने के बाद, दोनों महिलाएं अपनी मनचाही बात मनवाने के लिए पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर देती है। ब्रैडली मदद के लिए कोरी की ओर मुड़ती है, जबकि एलेक्स चुपके से फ्रेड से संपर्क करती है ताकि ब्रैडली से छुटकारा पाने की योजना बना सके। हन्ना क्लेयर को बताती है कि उसी ने एचआर को उनकी शिकायत की थी, जिससे उनके बीच अनबन हो गई और क्लेयर ने जोर-जोर से यांको के लिए अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि सार्वजनिक जांच का दबाव क्लेयर के लिए बहुत ज्यादा साबित होता है और वह उससे अलग हो जाती है। हन्ना मिच से पूछती है कि उनके यौन संबंध के दौरान वह कितनी असहाय महसूस कर रही थी और मिच उसे उसकी नादानी के लिए डांटता है। हन्ना अनिच्छा से यह पुष्टि करने के लिए सहमत होती है कि फ्रेड ने उसकी पदोन्नति कैसे संभव बनाई, लेकिन वह गुमनाम रहना चाहती है। चिप, जिसे पता चला कि एलेक्स
फ्रेड के साथ एक समझौते के तहत उससे छुटकारा पाने को तैयार है। मिच का इंटरव्यू तैयार करने में कोरी और ब्रैडली की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। 10-10 साक्षात्कार मिमी लेडर केरी एहरिन 20 दिसंबर 2019। मिच द्वारा यह खुलासा करने के बाद कि हन्नाह उसकी कहानी की पुष्टि करेगी, ब्रैडली हन्नाह से मिलता है, जो मिच द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न को याद करते हुए रो पड़ती है। वह ब्रैडली से अपनी पहचान उजागर न करने और मिच के साथ साक्षात्कार करने से पहले लॉस एंजिल्स में यूबीए में नौकरी का नया प्रस्ताव स्वीकार करने तक इंतजार करने को कहती है। यह जानते हुए कि यौन दुर्व्यवहार के बारे में उसकी जानकारी और उसे छिपाने के लिए पर्दे के पीछे से चालें चल रही है, फ्रेड चिप को नौकरी से निकालने में उसका समर्थन पाने के लिए एलेक्स सहमेजबान को मंजूरी दे देता है। चिप अपनी सहायक रेना को साक्षात्कार की योजना समझाता है और उसे द मॉर्निंग शो में मिच को चुपके से बुलाकर लाइव और ऑन एयर साक्षात्कार करने के लिए राजी कर लेता है, उसे यह बताते हुए कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें जल्द ही कार्रवाई करनी होगी। क्लेयर हन्नाह के साथ सुलह करने की कोशिश करते हुए उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसे पता चलता है कि हन्नाह ओवरडोज से मर चुकी है। उसकी मौत की खबर सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रैडली साक्षात्कार रद्द कर देता है और मिच के अपार्टमेंट की लॉबी में चिप और मिच के बीच हाथापाई हो जाती है। प्रसारण के दौरान एलेक्स अचानक भड़क जाती है और ब्रैडली के साथ मिलकर फ्रेड और यूबीए को यौन दुराचार और एक झरीली संस्कृति के निर्माण के बारे में उनकी जानकारी का खुलासा करती है। ब्रैडली द्वारा और लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण फीड बंद कर दी जाती है। एलेक्स और ब्रैडली के ऑन एयर एक्सपोज की घटनाओं के बाद यूबीए क्षति नियंत्रण करता है और कोरी को निकाल देता है। 8 महीने बाद और कोविड-19 महामारी के न्यूयॉर्क की सड़कों को खाली करने से 3 महीने पहले एलेक्स ने शो छोड़ दिया है और मेन में एक शांत और एकांत जीवन जी रहा है, जबकि ब्रैडली एक नए सहमेजबान एरिक के साथ शो में बना हुआ है। हालांकि शो की रेटिंग कम हो जाती है और कोरी ब्रैडली के प्रति अपनी वफादारी में संघर्ष करता है, जो शाम के समाचार में स्थानांतरित होना चाहता है। कोई विकल्प न देखकर कोरी मेन की यात्रा करता है और एलेक्स को शो में वापस आने के लिए मनाने का प्रयास करता है, जिसे वह मना कर देती है। नए साल की पूर्व संध्या पर मिया आसन्न महामारी के बारे में एक कहानी नहीं चलाने का फैसला करती है। वह कोरी को फोन करती है, जो उसे एक प्राइम टाइम टॉक शो होस्ट करने का मौका देता है, अगर वह उस शो की जगह ले ले। इससे पहले कि कोरी एलेक्स की संभावित वापसी की खबर पर खुश हो पाता, उसे एक न्यूज टिकर दिखाई देता है, जिसमें बताया गया है कि हन्ना के परिवार ने यूबीए के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया है। 12-2 यह फ्लू जैसा है। मिमी लेडर टॉरी स्पीयर और क्रिस्टन लेडेन 24 सितंबर 2021। कोरी ब्रैडली को बताती है कि एलेक्स शो में वापसी के लिए बातचीत कर रही है, जिसके चलते उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 3 हफ्तों के लिए बीमार होने का बहाना बनाना पड़ता है। एलेक्स के शो में लौटने से पहले कोरी उसके स्वागत के लिए एक छोटा सा निजी डिनर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को बुलाया जाता है। डिनर के दौरान वे नए कोरोना वायरस पर चर्चा करते हैं और यह भी कि क्या यह खबर लायक है या नहीं। जब एलेक्स, जो बहुत परेशान है, जल्दी जाने की कोशिश करती है, तो उसका सामना ब्रैडली से होता है, जो अब भी इस बात से नाराज है कि एलेक्स ने उसे उस समय छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एलेक्स डैनियल से माफी मांगने की भी कोशिश करती है, जो एंकर बनने का अपना मौका गंवाने के बाद उससे नाराज है। इटली में छिपे मिच का सामना एक महिला से होता है, जो उसके किए पर गुस्सा दिखा रही है और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की सोच रही है। एक और महिला, पाओला, मिच का बचाव करती है। कोरी हन्ना के परिवार के साथ समझौता करने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे बातचीत में मांगी गई डॉलर की रकम का पता चलता है, तो उसे एहसास होता है कि वे पैसे से ज्यादा चाहते हैं। एलेक्स चिप से उसके प्रोड्यूसर के रूप में लौटने के लिए कहती है,
जिस पर वह मान जाता है। 13 लॉरा, लेस्ली लिंका ग्लेटर, ब्रायन चेम्बरलेन और जेफ ऑगस्टिन। 1 अक्टूबर 2021। ब्रैडली अभियान के मौसम की शुरुआत को कवर करता है, जबकि एलेक्स ने शो में वापसी की पुष्टि की है। डैनियल और उनके सहयोगियों ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए वुहान की यात्रा की और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उन्हें संगरोध करने के लिए मजबूर किया गया। मिया अंततः अन्य कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डैनियल के सेगमेंट को रद्द कर देती है, जिससे वह बहुत निराश होता है। इटली में मिच पाओला से मिलता है, जो खुद को एक वृत्तचित्र निर्माता होने का खुलासा करती है। वह देश में एक पलट बलात्कार मामले पर एक वृत्तचित्र में उसकी मदद करने के लिए सहमत है। यूबीए पत्रकार और समाचार एंकर लॉरा पीटरसन ने मैगी ब्रेनर द्वारा यूबीए के बारे में एक किताब बताने से पहले एलेक्स का साक्षात्कार लिया। लॉरा के साथ साक्षात्कार के दौरान एलेक्स को मिच के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर असहज महसूस होता है और वह कहती है कि उसने लंबे समय से उससे संपर्क नहीं किया है। वर्तमान में वापस आते हैं, हाइप्रियन और यूबीए के विलय पर फिर से विचार हो रहा है और एक प्रश्नोत्तर सत्र का अंत तब होता है जब एलेक्स पॉल से उसकी कंपनी के निगरानी सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक अफवाह पर टिप्पणी करने के लिए कहता है। हेल ब्रैडली से मिलने जाता है और उसे अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाता है। वह ब्रैडली से कहता है कि वह आत्मसमर्पण करने वाला है और वह उसे रोकने में नाकाम रहती है। प्रसारण के दौरान वह स्तब्ध रह जाती है, कैपिटल में हेल के साथ हुए दृश्य को याद करती है, लेकिन अगले भाग के लिए खुद को जल्दी से संभाल लेती है। लॉरा उसके साथ ड्रिंक करते हुए ब्रैडली की बेचैनी को भांप लेती है, इसलिए वह हेल से मिलने जाती है और ब्रैडली के साथ रिश्ते में रहने की इच्छा व्यक्त करती है। हेल अंततः आत्मसमर्पण न करने का फैसला करता है और अपने परिवार के साथ घर लौट जाता है। एलेक्स अपने शो के लिए पॉल का उसके घर पर इंटरव्यू लेती है और पॉल और उसकी एक पूर्व छात्रा, स्टेला, के बीच हुए एक व्यापारिक सौदे के बारे में सवाल पूछती है, जिसके बाद पॉल अपनी पूर्व पत्नी द्वारा उसे छोड़ने की कहानी सुनाने लगता है। एलेक्स पॉल के घर पर रात बिताती है और वे सेक्स करते हैं। चिप इसाबेला को प्रपोज करता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि चिप के मन में एलेक्स के लिए भावनाएं हैं। पॉल स्टेला से मिलता है और उसे बताता है कि जब विलय पूरा हो जाएगा तो कोरी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वह नई सीईओ होगी। 27/7 सख्त जांच, जेनिफर गेजिंगर, बिल कैनेडी। 18 अक्टूबर 2023। कोरी और ब्रैडली कनेक्टिकट जाते हैं और कोरी की मां को आगामी विलय के बारे में न्याय विभाग से बात करना बंद करने के लिए मनाते हैं। वह मान जाती है, लेकिन ब्रैडली को चेतावनी देती है कि कोरी एक बुरा इंसान है। एलेक्स और पॉल एक दूसरे को अकेले होने की बात बताते हैं। यूबीए एक लाभ पार्टी में जाता है, जहां पॉल पुष्टि करता है कि हाइप्रियन 2 अगस्त में 2 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। स्टेला, मिया को पॉल की कोरी को नौकरी से निकालने की योजना के बारे में बताती है। वह स्टेला से कहती है कि वह नौकरी ले ले क्योंकि गोरे लोग उन्हें स्वेच्छा से नहीं छोड़ते। जिस कंपनी ने ब्रैडली का पर्दाफाश किया था, उसी कंपनी ने एलेक्स और पॉल की एक साथ तस्वीर जारी करने की धमकी दी और उन्होंने इस कहानी से छुटकारा पाने के लिए पॉल के पैसे लेने से इनकार कर दिया। यूबीए टीम तब चौंक जाती है जब रो बनाम वेड मामले को पलटने की खबर फैलती है। स्टेला की दोस्त केट, जो हाइप्रियन की एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी है, यूबीए में उससे मिलती है और उसे विलय के बारे में आगाह करती है। जब स्टेला उन्हें पॉल से बात करने का सुझाव देती है, तो केट घबरा जाती है और मना कर देती है, जिससे स्टेला उसे डांटती है। स्टेला कोरी को पॉल के प्रस्ताव के बारे में बताती है और वे मिलकर एक योजना बनाते हैं। इस बात पर सहमत होते हैं कि स्टेला रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी, पॉल का विश्वास जीतेगी और देखेगी कि आगे क्या होता है। चिप, एलेक्स और पॉल को उसके ऑफिस में चुंबन करते हुए देख लेती है। 28/8 डीएनएफ
मिलिसेंट शेल्टन सेलिना फिलिंगर 25 अक्टूबर 2023। एलेक्स और पॉल की चुंबन वाली तस्वीर द वॉल्ट द्वारा लीक कर दी जाती है, जिसके कारण एलेक्स और चिप के बीच इस बात पर मतभेद हो जाता है कि लीक हुई तस्वीर के बारे में कोई बयान जारी किया जाए या नहीं। एलेक्स कोरी को बताती है कि पॉल के साथ उसका साक्षात्कार उस हफ्ते प्रसारित नहीं होगा, जिस पर कोरी पॉल द्वारा यूबीए अधिग्रहण सौदे की झलक दिखाने के लिए साक्षात्कार को अगले हफ्ते प्रसारित करने पर जोर देती है। एलेक्स का प्रस्तावित साक्षात्कार अतिथि रद्द हो जाता है, जिसके कारण चिप एक और अतिथि को बुलाता है जो एलेक्स से पॉल के साथ उसके संबंधों के बारे में ऑन एयर बहस करता है। परिणामस्वरूप एलेक्स चिप को नौकरी से निकाल देता है। लॉरा कोरी से ईर्ष्या करने लगती है और ब्रैडली के उन ईमेल को खंगालती है जो पहले यूबीए हैकर्स द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए थे। उसे पता चलता है कि हैल ही वह व्यक्ति है जिसने 6 जनवरी को कैपिटल में हुए दंगों में पुलिस अधिकारी पर हमला किया था और ब्रैडली और कोरी ने इस मामले को छुपाया था। आंद्रे और मिया सुलह कर लेते हैं। स्टेला ब्रैडली से केट से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वह असफल रहती है। पॉल एलेक्स को सुझाव देता है कि वह यूबीए की ज्यादातर संपत्तियां खरीद पूरी होते ही बेचने की योजना बना रहा है और चाहता है कि वह यूबीए को एक अलग कंपनी के रूप में फिर से बनाने में उसकी मदद करे। एलेक्स हैरान तो है, लेकिन इस विचार से उत्सुक भी है। 29/9 अपने प्राथमिकताओं को अपडेट करें। स्टेसी पैसन टेलीप्ले लॉरा वेक्सलर कहानी शालिशा फ्रांसिस फ्यूसनर 1 नवंबर 2023। एलेक्स पॉल के यूबीए को बेचने के प्रस्ताव से परेशान है, लेकिन मैगी ब्रेनर से बातचीत उसे स्वीकार करने के लिए मना लेती है। ब्रैडली, स्टेला और चिप अधिग्रहण सौदे के पूरा होने से पहले हाइप्रियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एलेक्स ब्रैडली से यूबीए छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह पॉल को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए मना कर देती है। लॉरा ब्रैडली से हैल के बारे में सवाल करती है और उससे संबंध तोड़ लेती है, लेकिन कहती है कि वह पुलिस में उसकी शिकायत नहीं करेगी। साइबिल बताती है कि उसने अधिग्रहण को रोकने के लिए यूबीए के ज्यादातर शेयर खरीद लिए हैं और कोरी को चेतावनी देती है कि पॉल नेटवर्क बेचने वाला है। कोरी और एलेक्स उसकी चालाकी पर बहस करते हैं और पॉल सौदे को रोकने की पूरी कोशिश करता है। पॉल ब्रैडली को उसकी कंपनी का पीछा करना बंद करने की धमकी देता है, यह खुलासा करते हुए कि वह हैल के बारे में जानता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर एक रिपोर्ट के दौरान घबराकर वह ऑन एयर इस्तीफा दे देती है। कोरी को बर्बाद करने के प्रयास में पॉल ने द वॉल्ट में एक लेख छपवाया कि कोरी यूबीए में अपने शुरुआती दिनों के दौरान ब्रैडली को तैयार कर रही थी, और जब कोरी ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने उसे और लॉरा को प्रेस के सामने उजागर कर दिया। 25 मार्च 2019 के एप्पल स्पेशल इवेंट के बाद विदर्स्पून ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि सीरीज का प्रीमियर 2019 की शरद ऋतु में होगा। 4 इसका प्रीमियर 1 नवंबर 2019 को एप्पल टीवी प्लस पर हुआ। 3-4 जनवरी 2021 में एप्पल ने घोषणा की कि दूसरे सीजन का प्रीमियर 2021 में होगा। 43 दूसरे सीजन का प्रीमियर 17 सितंबर 2021 को हुआ। 6 तीसरे सीजन का प्रीमियर 13 सितंबर 2023 को हुआ। 44 28 मई 2025 को घोषणा की गई कि चौथे सीजन का प्रीमियर 17 सितंबर 2025 को होगा। 9 एप्पल स्पेशल इवेंट के दौरान सीरीज के फुटेज के साथ साथ एप्पल टीवी प्लस पर प्रीमियर के लिए सेट की गई अन्य मूल सीरीज के फुटेज के साथ एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था। 45 इसके अलावा एनिस्टन, विदर्स्पून और कैरेल सीरीज को बढ़ावा देने के लिए इवेंट में थे। 46 12 अगस्त 2019 को एप्पल ने सीरीज का पहला लुक ट्रेलर जारी किया। 47 यह भी पता चला कि श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया में मॉर्निंग वॉर्स शीर्षक दिया जाएगा, ताकि श्रृंखला को इसी नाम के ऑस्ट्रेलियाई सुबह के टॉक शो से अलग किया जा सके। 1
होम मीडिया। सीजन 1 और 2 के ब्लूरे और डीवीडी सेट 11 नवंबर 2025 को 5वें सीजन द्वारा जारी किए जाएंगे। 48। स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। द मॉर्निंग शो की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मौसम सरे हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 62%, 107 समीक्षाएं, 49, 61, 37 समीक्षाएं, 50, 267%, 51 समीक्षाएं, 51, 60, 25 समीक्षाएं, 52, 3, 75%, 93 समीक्षाएं, 53, 65, 30 समीक्षाएं, 54। रॉटन टोमाटोज पर इसे कुल मिलाकर 67% का स्कोर मिला, 55 और मेटाक्रिटिक पर कुल मिलाकर 62 का स्कोर मिला। 56। द मॉर्निंग शो के पहले सीजन के लिए समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 106 समीक्षाओं के आधार पर 61% अनुमोदन रेटिंग दी, जिसकी औसत रेटिंग 5.910 थी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, चमकदार लेकिन कुछ हद तक तुच्छ। द मॉर्निंग शो अक्सर एक दिखावटी परियोजना जैसा लगता है, न कि वह एक जबरदस्त ड्रामा जैसा जिसकी वह आकांक्षा रखता है, लेकिन जेनिफर एनिस्टन और रीज विदरस्पून को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए देखना आनंददायक है। 49 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 37 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 61 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 50। सीरीज के दूसरे सीजन को रॉटेन टोमाटोज पर 51 समीक्षाओं के आधार पर 67% रेटिंग मिली। वेबसाइट की आलोचनात्मक राय में कहा गया है, द मॉर्निंग शो के दूसरे सीजन में कई शानदार प्रदर्शन है, लेकिन बहुत सारे किरदार कई ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे असल में क्या कहना चाह रहे हैं। 51 मेटाक्रिटिक पर वेबसाइट ने 25 समीक्षाओं के आधार पर दूसरे सीजन को 100 में से 60 अंक दिए। 52। सीरीज के तीसरे सीजन को रॉटेन टोमाटोज पर 93 समीक्षाओं के आधार पर 75% रेटिंग मिली। वेबसाइट की आलोचनात्मक राय है, अपने धारावाहिकों के तत्वों को और बढ़ाते हुए पहले से ही सितारों से सजे कलाकारों को कुछ स्वागत योग्य नए कलाकारों के साथ और मजबूत करते हुए, द मॉर्निंग शो एक अस्थिर प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम से एक व्यसनी अपराधबोध से भरपूर आनंद में बदल जाता है। 53 मेटाक्रिटिक पर वेबसाइट ने 30 समीक्षाओं के आधार पर तीसरे सीजन को 100 में से 65 रेटिंग दी। 54। शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने सकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, द मॉर्निंग शो में शोटाइम सीरीज द लाउडेस्ट वॉयस जैसी सिनेमाई गंभीरता या एचबीओ के द न्यूज़रूम की आरोन सॉर्किन कविता जैसी बात नहीं है। यह 1990 के दशक के अंत की ठोस लेकिन कमजोर स्पोर्ट्स नाइट टीवी सीरीज जैसा है। 57। दर्शकों की संख्या। टीवी एनालिटिक्स प्रदाता टीविजन के अनुसार द मॉर्निंग शो को पैनल के सदस्यों द्वारा 5.03 गुना अधिक देखा गया है, जितना कि नवंबर 2019 में एप्पल टीवी प्लस के लॉन्च होने के बाद से टीवी विजन ने औसत एप्पल टीवी प्लस मूल श्रृंखला या शो को मापा है। 58। यह श्रृंखला टेड लासो के बाद दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एप्पल टीवी प्लस श्रृंखला बन गई। 58। दिसंबर 2023 में डेडलाइन ने बताया कि तीसरे सीजन के रिलीज होने के बाद यह शो एप्पल टीवी प्लस की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। 59। पुरस्कार। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता। परिणाम संदर्भ। सीजन 1 2020 ब्लैक रील टेलीविजन अवार्ड्स उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री ड्रामा सीरीज गुगु मबाथारो मनोनीत 60। क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बिली क्रुडुप जीत गया 61। डोरियन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक टीवी प्रदर्शन अभिनेता बिली क्रुडुप मनोनीत 62। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा द मॉर्निंग शो मनोनीत 63। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जेनिफर एनिस्टन मनोनीत। रीज विदरस्पून। यूबीए को
अपने प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हैक की गई निजी जानकारी लीक होनी शुरू हो जाती है। साइबिल के ईमेल में क्रिस्टीन को आंटी जेमिमा के रूप में संदर्भित करना और गैरश्वेत कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना बोर्ड भर में नस्लवादी आरोपों को जन्म देता है। क्रिस्टीन साइबिल की टिप्पणी से गंभीर रूप से आहत है और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए टीएमएस पर उसके साथ एक साक्षात्कार करना चाहती है। स्टाफ सदस्यों के साथ बैठक विफल हो जाती है जब यांको अपने कुछ सहयोगियों के नस्लीय विचारों की आलोचना करता है। कोरी पॉल के शुरुआती प्रस्ताव से सहमत होता है और इसे बोर्ड में पारित करने की कोशिश करता है, लेकिन साइबिल मना कर देता है। अपने साक्षात्कार के दौरान एक उग्र क्रिस्टीन साइबिल पर उसकी टिप्पणी के लिए दबाव डालती है और साइबिल अचानक घोषणा करती है कि क्रिस्टीन को सहमेजबान पद मिलने के लिए आभारी होना चाहिए। कोरी पॉल के साथ हुए समझौते को मंजूरी देने के लिए एक निजी कार्यक्रम में उनसे मिलने जाता है, लेकिन पॉल इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और दावा करता है कि यूबीए एक अत्यधिक विषाक्त नेटवर्क बन गया है, जिसके कारण कोरी और यूबीए को अकेले छोड़ दिया गया है। 24/4 हरी बत्ती टकर गेट्स किमी हाउली 27 सितंबर 2023। नेटवर्क्स की वार्षिक विज्ञापन खरीद पार्टियों के दौरान ऋणदाता के प्रतिनिधि कोरी को सूचित करते हैं कि चूंकि पहली तिमाही का राजस्व अब तक 23% कम है और 48% राजस्व विज्ञापनों से आता है, इसलिए यूबीए को पिछले वर्ष की विज्ञापन खरीद के बराबर राशि देनी होगी, अन्यथा वे ऋण नहीं देंगे। कोरी उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और कहता है कि स्टेला उसकी बात मान लेगी क्योंकि वह एक शानदार रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब और भोजन कराकर प्रति विज्ञापन 200,000 की खरीद सुनिश्चित कर लेती है। एलेक्स पॉल को कोनी द्वीप के एक मनोरंजन पार्क में ले जाता है और उपकक्षीय उड़ान से बचने के लिए माफी मांगता है। कोरी ने अपने घर में यूबीए के कई लोगों के साथ एक अग्रिम पार्टी रखी है ताकि उपस्थित विज्ञापनदाताओं को ब्रांड बेचने में मदद मिल सके। फ्रेड कोरी को बताता है कि हर वित्तीय निर्णय उसके द्वारा ही लिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक सलाहकार के रूप में ऋण की देखरेख कर रहा है। फ्रेड के साथ काम करने के लिए अनिच्छुक कोरी स्टेला को बताता है कि वह किसी अन्य स्रोत से धन जुटाएगा। उनकी बातचीत के तुरंत बाद एलेक्स और पॉल एक हेलीकॉप्टर से पार्टी में पहुंचते हैं जो कोरी के घर के पीछे समुद्र तट पर उतरता है। मिया का बॉयफ्रेंड आंद्रे यूक्रेन में एक अस्पताल में हुए बम विस्फोट की कवरेज के लिए जाता है और मिया को घटनास्थल की तस्वीरें देता है, लेकिन उससे कहता है कि जब तक वह सुरक्षित न हो जाए तब तक तस्वीरें जारी न करे। मिया मान जाती है, लेकिन बाद में यूबीए की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तस्वीरें जारी कर देती है। 25/5 लव आइलैंड स्टेसी पैसन जेंडर लेहमैन 4 अक्टूबर 2023। महामारी की शुरुआत के फ्लैशबैक में ब्रैडली दूर से शो की सहमेजबानी करने के लिए लॉरा के साथ रहने लगता है और उसे हेल से अपनी नशे की लत वाली मां की मौत के बारे में पता चलता है। लॉरा और ब्रैडली का रिश्ता समय के साथ बिगड़ता जाता है और ब्रैडली की मां को लेकर लॉरा के साथ गर्मागरम बहस होने के बाद ब्रैडली घर छोड़ने का फैसला करता है। कोरी एक हवेली खरीदता है और समुद्र तट पर अपने पड़ोसी पॉल मार्क से मिलता है। यूबीए प्लस स्ट्रीमिंग सेवा को बढ़ावा देने वाले प्रोग्रामिंग प्राप्त करने पर काम करते हुए कोरी स्टेला को मिच के अंतिम साक्षात्कार के साथ वृत्तचित्र प्रसारित करने के लिए मना लेता है। आंद्रे वृत्तचित्र देखता है और दंग रह जाता है जब मिया मिच के साथ अपने पिछले रिश्ते की हद का खुलासा करती है। एक रात कुछ बार में जाने पर मिया की अति प्रतिक्रिया के बाद आंद्रे अफगानिस्तान में एक कार्यभार संभालता है। ब्रैडली हेल को वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए फुटेज डिलीट कर देता है और स्टेला को अपने दूसरे वीडियो दिखाती है, जिससे उसे शाम के समाचारों में नौकरी मिल जाती है। जब एफबीआई ब्रैडली के सारे वीडियो फुटेज मांगती है, तो ब्रैडली कोरी से कहता है कि उसे एक वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें हेल था। कोरी किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए एफबीआई को सिर्फ नेटवर्क पर प्रसारित संपादित वीडियो फुटेज ही देती है। मैगी ब्रेनर की किताब प्रकाशित होने में समय कम होता जा रहा है,
एलेक्स द मॉर्निंग शो के साथ अपना अनुबंध समाप्त करने की पेशकश करती है, लेकिन कोरी उसे अस्वीकार कर देता है, जो जोर देकर कहता है कि नेटवर्क उसकी रक्षा करेगा। फिर भी एलेक्स शो छोड़ने के लिए खुद को तैयार करती है। यांको क्लेयर से फिर मिलता है, जो बताती है कि वह हन्ना के परिवार को मुकदमे में मदद कर रही है। पैगी द मॉर्निंग शो जाती है और विवादित कर्मचारियों को बताती है कि मिच के सम्मान में आयोजित एक स्मारक में उनका स्वागत है। एलेक्स स्मारक में अचानक पहुंच जाती है और एक भाषण देती है, जिसमें वह बताती है कि उसने मिच को इटली में देखा था। कोरी ब्रैडली से मैगी से उसकी किताब के बारे में साक्षात्कार करने के लिए कहता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ब्रैडली मैगी की मिच के साथ सहमति से हुए संबंध को लेकर आलोचना करने के लिए कड़ी आलोचना करता है। इस साक्षात्कार के बाद एलेक्स को व्यापक समर्थन मिलता है। हालांकि अगली सुबह चीजें बदल जाती है, क्योंकि मिच के स्मारक पर एलेक्स का लीक हुआ फुटेज वायरल हो जाता है। व्याकुल एलेक्स लड़खड़ा जाती है और उसका सिर टकरा जाता है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पता चलता है कि उसे कोविड-19 हो गया है। 2010 बुखार, मिमी लेडर केरी एहरिन 19 नवंबर 2021। जैसे ही कोविड-19 पूरे अमेरिका में फैलने लगता है, ब्रैडली अपने लापता भाई की तलाश के लिए छुट्टी ले लेती है। एलेक्स क्वारंटाइन के दौरान संघर्ष करती है, क्योंकि वह लक्षणग्रस्त है और मिच के स्मारक पर उसके लीक हुए फुटेज के नतीजों से भावनात्मक रूप से पीड़ित है। उसकी मदद करने के लिए चिप ने कोरी से एलेक्स को कोविड-19 के साथ अपने अनुभवों के बारे में एक कार्यक्रम करने के लिए कहा। कोरी ने कंपनी की असफल स्ट्रीमिंग सेवा यूबीए प्लस पर इस खंड को प्रसारित करने का फैसला किया। चूंकि पूरा शहर और देश बंद हो गया है, कर्मचारियों को बताया गया है कि उन्हें अपने घरों से काम करना होगा, और स्टेला ने डैनियल को उस समय के लिए मुख्य एंकर बनने के लिए कहा। डैनियल ने इनकार कर दिया और लॉस एंजिल्स में अपने दादा की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। कोरी ने ब्रैडली को उसके भाई को खोजने की खोज में मदद करने का फैसला किया। इससे पहले कि वह कबूल करे कि वह उससे प्यार करता है, बुखार से पीड़ित एलेक्स अपने लक्षणों पर अपना खंड पूरा करने में सफल हो जाती है, लेकिन दर्शकों से कहती है कि वह जो है उसके लिए माफी मांगना बंद कर चुकी है। सीजन 3, 2023। कुल संख्या। सीजन में नंबर, शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 21/1 कार्मन लाइन, मिमी लेडर चार्लोट स्टॉट 13 सितंबर 2023। महामारी के चरम बिंदु के बाद के 2 वर्षों में ब्रैडली को शाम के समाचारों में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एलेक्स यांको और उनकी नई सहमेजबान क्रिस्टीन हंटर के साथ टीएमएस होस्ट के रूप में बने हुए हैं। मनोवैज्ञानिक एस्तेर पेरेल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एक चौंका देने वाला सवाल एलेक्स को अकेलेपन की भावनाएं लाता है। कोरी यूबीए के प्रमुख के रूप में बने हुए हैं और यूबीए प्लस को बचाए रखने के लिए अपने सभी डिवीजनों की लागत में कटौती करते हैं। यूबीए के निर्देश बोर्ड अध्यक्ष साइबिल से प्रतिक्रिया देखते हुए एलेक्स अरबती पॉल मार्क्स के एक रॉकेट में अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी करता है। एलेक्स के साथ एक निजी बातचीत के दौरान पॉल ने खुलासा किया कि वह और कोरी गुप्त रूप से यूबीए को अपने निगम में एकीकृत करने के सौदे को अंतिम रूप दे रहे थे और इसे पूरा करने के लिए उड़ान महत्वपूर्ण थी। ब्रैडली गर्भपात कराने वाली लूना गार्सिया की गिरफ्तारी पर एक अनधिकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए संघर्ष करता है। वह एक एक्सप्रेस ट्रेनिंग पास करती है और कोरी और पॉल के साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाती है। जैसे ही शटल कार्मन रेखा के पास पहुंचती है, पृथ्वी से उसका संपर्क टूट जाता है। 22/2 मशीन में भूत, मिमी लेडर मिशेल डेनिस जैक्सन 13 सितंबर 2023। एक संक्षिप्त विराम के बाद अंतरिक्ष यान से संपर्क बहाल हो जाता है और वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर जाता है। एलेक्स और चिप भी अपनी मनमाने अवकाश के बाद वापस लौट आते हैं और ब्रैडली तथा बाकी क्रू के साथ न्यूयॉर्क वापस उड़ान भरते हैं। लूना को हिरासत से रिहा कर दिया जाता है
और उस पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन वह यूबीए से दूर रहना चाहती है। एलेक्स, कोरी और पॉल के बीच हुए सौदे की खबर ब्रैडली और सिबिल को देता है ताकि वे मिलकर इसे विफल करने की योजना बना सकें। यूबीए पर एक बड़े साइबर हमले का खतरा मंडराता है और उसे बंद कर दिया जाता है। हैकर्स $5 करोड़ की फिरौती मांगते हैं ताकि कर्मचारियों की गोपनीय जानकारी इंटरनेट पर और न फैल जाए। सिबिल के नेतृत्व वाला बोर्ड भुगतान न करने के लिए मतदान करता है और ब्रैडली चेतावनी देता है कि इससे समझौता करने वाली जानकारी सामने आ सकती है। यूबीए तकनीकी विश्लेषकों को नियुक्त करता है ताकि इस सेंध को रोका जा सके और हैक के प्रभाव की जांच की जा सके। वे यह पता लगाते हैं कि नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों का सारा मीडिया नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे कई अंदरूनी कलह और निजी रिश्ते उजागर होते हैं। इस बीच एलेक्स को गलती से पता चलता है कि चिप और उसकी सहायक इसाबेला 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं, जिससे उसे गहरा अवसाद होता है। यूबीए डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल डिबेट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। द मॉर्निंग शो के सदस्य एक जगह के लिए होड़ लगा रहे हैं। डैनियल मिया से डिबेट का संचालन करने के लिए उस पर दबाव डालने के लिए कहता है, लेकिन यूबीए की समाचार शाखा की अध्यक्ष स्टेला उसे मना कर देती है। कोरी एलेक्स के लिए दबाव बनाता रहता है, जो संचालन के सख्त खिलाफ है। ब्रैडली आखिरकार कोरी से सुलह कर लेता है, जो उसे बताती है कि वह दौर से बाहर है क्योंकि वे 2 विषमलैंगिक गोरी महिलाओं को संचालन नहीं करवाना चाहते। जब ब्रैडली लॉरा को इस बारे में बताता है, तो दोनों में झगड़ा होता है क्योंकि लॉरा समझ नहीं पाती कि ब्रैडली अपनी उभयलिंगी होने की बात क्यों नहीं मान रहा है, और ब्रैडली को इस बात का ठप्पा लगने पर गुस्सा आता है। ग्राउंडहॉग डे को अपना आत्मा जानवर कहने के बाद यांको को ऑनलाइन कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। संचालक के रूप में अपनी जगह पाने के लिए बेताब, ब्रैडली स्टेला के सामने अपनी बात रखता है, लेकिन उसे यह काम नहीं मिल पाता। वहीं डैनियल स्क्रिप्ट से हटकर एलेक्स के गीत गाता है, जिससे स्टाफ भ्रमित हो जाता है। स्टेला से उसकी मौजूदगी के महत्व पर सलाह-मशविरा करने के बाद एलेक्स आखिरकार संचालक बनने के लिए तैयार हो जाता है। इटली में पाओला को पता चलता है कि वह कोविड-19 के संपर्क में आ गई है और मिच को बताती है कि संभवतः वह भी इसके संपर्क में आ गई है। 15 भूत टकर गेट्स, एरिका लिपेज और एडम मिल्च 15 अक्टूबर 2021। शोनफेल्ड मुकदमे को खत्म करने की कोशिश में कोरी फ्रेड को हन्ना की छवि खराब करना बंद करने के लिए कहता है। फ्रेड मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर वह हन्ना के परिवार को यह सौदा स्वीकार नहीं करवा पाता है, तो वह सार्वजनिक रूप से खुलासा कर देगा कि कोरी ने उसके बाहर निकलने के समझौते पर बातचीत करने में मदद की थी। हताश, कोरी हन्ना के पिता से मिलता है और उन्हें बदनाम करने के अभियान के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यांको की माफी को निष्ठाहीन माने जाने के बाद स्टेला यांको के लिए एक खंड के लिए सेमिनोल से मिलने की व्यवस्था करती है, लेकिन वह मना कर देता है। मैगी के आगामी पुस्तक दौरे से परेशान एलेक्स मैगी का सामना करता है, जो बताती है कि पुस्तक में मिच के साथ उसके प्रेम संबंध का उल्लेख होगा। क्रोधित और विचलित एलेक्स बहस को छोड़ देता है। इटली में पाओला और मिच एक साथ क्वारंटीन में है। मिच अनिच्छा से अपनी पिछली गलतियों के बारे में एक साक्षात्कार के लिए सहमत होता है, जिसमें वह वेगास की घटना के बाद हन्ना के साथ अपने व्यवहार पर पछतावा दिखाता है। 16/6 एक निजी व्यक्ति राहेल मॉरिसन टोरेस्पियर और स्टेसी ओसेइकफूर 22 अक्टूबर 2021। एलेक्स की शो से अनुपस्थिति अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाती है। कोरी लॉरा को एक विकल्प के रूप में होस्ट के रूप में लाता है, जबकि स्टेला चिप पर एलेक्स को जल्द से जल्द वापस लाने का दबाव डालती है। ब्रैडली रोमांचित है कि वह और लॉरा अपने निजी और निजी जीवन को मिला सकते हैं, लेकिन जब ब्रैडली का नशेरी भाई हैल अचानक मिलने आता है तो चीजें जटिल हो जाती है। स्टेला के लिए खड़े होने के लिए आभारी होने के बावजूद
यांको के लड़ाई वीडियो के वायरल होने के बाद उसे निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शो के दौरान कोरी यह खबर लीक कर देता है कि लॉरा और ब्रैडली डेटिंग कर रहे हैं। लॉरा ब्रैडली को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि वे अफवाहों का खंडन कर सकते हैं, लेकिन ब्रैडली निराश है कि उसे अपने निजी जीवन का खुलासा करना पड़ रहा है। घर लौटने पर ब्रैडली का सामना हेल से होता है, जो लॉरा के साथ उसके रिश्ते का समर्थन नहीं करता है। हेल यह भी बताता है कि वह अपनी लत पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच चिप को पता चलता है कि एलेक्स गायब है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। 17/7 ला अमारा वीटा, मिमी लेडर केरी एहरिन और स्कॉट ट्रॉय 29 अक्टूबर 2021। इटली में पाओला के साथ क्वारंटीन में रहने के दौरान मिच को एलेक्स से अचानक मुलाकात का मौका मिलता है, जो यह मांग करने के लिए आया है कि वह एक बयान जारी करे जिसमें उन्होंने कभी यौन संबंध बनाने से इनकार किया हो। यह वादा मिलने के बाद कि वह इनकार जारी करेगा, एलेक्स इटली छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंध उपायों के कारण उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मिच की हवेली में लौटकर एलेक्स और मिच एक साथ समय बिताते हैं। एलेक्स उसे बताती है कि वह उसे याद करती है और कबूल करती है कि एक बार उसने सोचा था कि उसके साथ यौन संबंध बनाने के बाद वह फिर से गर्भवती हो गई है। जब एक समाचार रिपोर्ट में अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के प्रति मिच की पसंद का विवरण दिया गया, तो एलेक्स ने जाने का फैसला किया। उदास, मिच पाओला से मिलने जाता है और दोनों यौन संबंध बनाते हैं। जबकि एलेक्स हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चलाती है, मिच घर वापस चला जाता है। 18/8 पुष्टिकरण विक्टोरिया महोनी, ब्रायन चेम्बरलेन और अली विंगियानो 5 नवंबर 2021। जब यूबीए में एक बैठक में एक इतालवी रिपोर्टर मिच केसलर की मौत पर टिप्पणी मांगता है, तो द मॉर्निंग शो का न्यूज़रूम कहानी की पुष्टि करने की कोशिश करता है ताकि वे खुद खबर दे सकें। जब कोरी कल्पना करता है कि एलेक्स लाइव प्रसारण पर खबर दे रहा है, तो चिप को यह कबूल करना पड़ता है कि वह अब एलेक्स के संपर्क में नहीं है। चिप को डर है कि एलेक्स मर चुकी है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके क्रेडिट कार्ड का आखिरी बिल इटली में आया था और हो सकता है कि मिच के साथ कार दुर्घटना में कोई महिला शामिल रही हो। स्टेला एलेक्स की सहायक से पूछताछ करती है, जो बताती है कि एलेक्स हाल ही में एक विमान में चढ़ा था। जब एलेक्स आखिरकार अमेरिका पहुंचता है, तो राहत महसूस करती चिप उसे मिच की मौत की खबर बताती है। जब एलेक्स पाओला से संपर्क करता है, तो नेटवर्क को मिच की मौत की दूसरी पुष्टि मिलती है। एलेक्स दर्शकों को खबर देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय मिच की पत्नी पैगी को खुद खबर देने का फैसला करता है। जब नाराज पैगी एलेक्स और मिच के बीच प्रेम संबंध के बारे में अपनी जानकारी बताती है, तो वह चौंक जाती है। एलेक्स के आशीर्वाद से ब्रैडली ने द मॉर्निंग शो पर राष्ट्रीय स्तर पर लाइव मिच की मौत की खबर दी। ब्रैडली कोरी से बात करने से इनकार कर देता है और बताता है कि पॉल को पता है कि उन्होंने हेल के लिए क्या किया। एलेक्स परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि पॉल ने यह लेख करा था। स्टेला टीएमएस टीम को पॉल की कंपनी बेचने की योजना के बारे में बताती है। एलेक्स ब्रैडली से मिलने जाती है, जो इस बात से घबराई हुई है कि पॉल उस पर जासूसी कर रहा है, और ब्रैडली उससे अधिग्रहण रोकने की विनती करती है। एलेक्स ब्रैडली को एक संदेश भेजती है, जिसका बाद में पॉल जिक्र करता है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वह उस पर नजर रख रहा था। यांको और क्रिस टीएमएस पर चिप का साक्षात्कार लेते हैं और वह यूबीए को खत्म करने की पॉल की योजना का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश करता है, जो कोरी और सिबिल के प्रयासों के साथ मिलकर बोर्ड के कुछ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद करता है। पॉल कोरी को पैसे और इस सौदे का विरोध बंद करने पर अपना नाम साफ करने का वादा करता है, लेकिन वह मना कर देता है। मतदान के दिन एलेक्स एक वैकल्पिक सौदे का प्रस्ताव रखता है, जिसमें लॉरा का नेटवर्क एनबीएन यूबीए के साथ विलय की पेशकश करता है। स्टेला बताती है
कि पॉल ने केट से अपने रॉकेट का ट्रांसमिशन कटवाया था और यूबीए को दोष देने और अपनी तकनीक में खराबी को छिपाने के लिए है कि योजना बनाई थी। एलेक्स पॉल से कहती है कि वह इस सौदे से पीछे हट जाए, वरना वह इस कहानी की रिपोर्ट कर देगी और हाइप्रियन को खत्म कर देगी। ब्रैडली कोरी का नाम साफ करने के लिए जांच में सहयोग करता है। एलेक्स ब्रैडली और हेल को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने में मदद करती है। सीजन 4 2025 कुल संख्या सीजन में नंबर शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित 15 मूल रिलीज तिथि 14 31 एक मेरा रोमन साम्राज्य मिमी लेडर चार्लोट स्टॉट और जेंडर लेहमैन 17 सितंबर 2025 32 2 क्रांति का प्रसारण टेलीविजन पर किया जाएगा। टीबीए मीका श्राफ्ट 24 सितंबर 2025 33 3 टीबीए जेहे पार्क 1 अक्टूबर 2025 34 4 टीबीए क्रिस्टियाना मबक्वे 8 अक्टूबर 2025 35 5 टीबीए वेनेसा बेडेन केली 15 अक्टूबर 2025 36 6 टीबीए जेंडर लेहमैन 22 अक्टूबर 2025 37 7 टीबीए बिल कैनेडी 29 अक्टूबर 2025 38 8 टीबीए शेरोन हॉफमैन और मीका श्राफ्ट 5 नवंबर 2025 39 9 टीबीए कहानी कोलिन ब्रैडली टेलीप्ले मीका श्राफ्ट और जेंडर लेहमैन 12 नवंबर 2025 40 10 टीबीए चार्लोट स्टॉट और जॉय लॉन्गस्ट्रीट 19 नवंबर 2025 उत्पादन विकास 8 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई थी कि एप्पल ने प्रोडक्शन को 10 एपिसोड के 2 सीजन वाली एक श्रृंखला का ऑर्डर दिया था। श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण जेनिफर एनिस्टन, रीज विदरस्पून, जे कार्सन और माइकल एलेनबर्ग द्वारा किया जाना था। कार्सन से श्रृंखला के लिए एक लेखक और शोरनर के रूप में भी काम करने की उम्मीद थी। श्रृंखला से जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में मीडिया रेस, इको फिल्म्स और होलो सनशाइन शामिल थे। 3, 16, 17, 4 अप्रैल 2018 को यह घोषणा की गई कि कार्सन ने रचनात्मक मतभेदों के कारण उत्पादन छोड़ दिया था। उन्हें केरी एहरिन द्वारा कार्यकारी निर्माता और शोरनर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। 11 जुलाई 2018 को 23 अक्टूबर 2018 को यह बताया गया कि क्रिस्टिन हेन और लॉरेन लेवी न्यूस्टैटर श्रृंखला के लिए अतिरिक्त कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 22 जून 2020 को एनिस्टन ने लिसा कुद्रो के साथ एक वैरायटी साक्षात्कार में खुलासा किया कि शो का विकास मी टू आंदोलन से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अंततः इसे शामिल करने और आंशिक रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से काम किया गया। 21 शो की लागत प्रति एपिसोड $15 मिलियन थी, जिसमें एनिस्टन और विदरस्पून प्रत्येक ने प्रति एपिसोड $2 मिलियन कमाए, जिसमें प्रोडक्शन फीस और स्वामित्व अंक शामिल नहीं है। 10 जनवरी 2022 को एप्पल ने तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 1 मई 2023 को एप्पल ने चौथे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 23 जुलाई प्रारंभिक श्रृंखला की घोषणा के साथ यह पुष्टि की गई कि एनिस्टन और विदरस्पून को श्रृंखला की मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था। 17 अक्टूबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि स्टीव कैरेल, गुगु मबाथारो, बिली क्रुडुप, नेस्टर कार्बोनेल और मार्क डुप्लास को श्रृंखला की नियमित भूमिकाओं में लिया गया था। 7 नवंबर 2018 को यह बताया गया कि बेल पॉवले, करेन पिटमैन और डेसियन टेरी श्रृंखला के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए थे। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रेटा ली और रुआरी ओकॉनर आधिकारिक तौर पर नियमित पात्रों के रूप में दूसरे सीजन में शामिल हो गए। 13 नवंबर 2020 को हसन मिन्हाज को भी नए कलाकार के रूप में घोषित किया गया। 3 दिसंबर 2020 को
जूलियाना मार्गुलीज ने घोषणा की कि वह श्रृंखला के दूसरे सीजन में शामिल हो गई है। 26 अगस्त 2022 में यह घोषणा की गई कि जॉन हैम और निकोल बेहारी तीसरे सीजन के लिए मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जिसमें टिग नोटारो एक आवर्ती भूमिका में शामिल हो रहे हैं। 27, 28, 29 फिल्माने पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी 31 अक्टूबर 2018 को लॉस एंजिल्स के जेम्स ओवियट बिल्डिंग में शुरू हुई। 9 मई 2019 को न्यूयॉर्क शहर में फिल्मांकन शुरू होने तक लॉस एंजिल्स में फिल्मांकन जारी रहा। 7 महीने के फिल्मांकन के बाद पहले सीजन का निर्माण भी मई में समाप्त हो गया। 32 दूसरे सीजन का निर्माण 24 फरवरी 2020 को शुरू हुआ। 12 मार्च 2020 को एप्पल टीवी प्लस ने कोविड-19 महामारी के कारण सीरीज का निर्माण रोक दिया। 34 दूसरे सीजन का फिल्मांकन 19 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ। 35 फरवरी और मार्च 2021 के बीच स्टीव कैरेल, जेनिफर एनिस्टन, मार्क डुप्लास और हन्ना लेडर को लॉस एंजिल्स में दूसरे सीजन की शूटिंग करते हुए देखा गया। 36, 37, 18 मई 2021 को सीजन 2 का फिल्मांकन समाप्त हुआ। 38 तीसरे सीजन का निर्माण 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। 39 और 11 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि सीजन का फिल्मांकन समाप्त हो गया है। 40 चौथे सीजन का निर्माण 8 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 5 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। 41, 42 मुक्त करना। तो दोस्तों इसका चौथा सीजन भी हमें देखने को मिल चुका है और इसे कंटिन्यू 5वें सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है, यानी 5वां सेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। ये सीरीज हमें तकरीबन मैं आपको बता दूं 2019 से देखने को मिल रही है और कंटिन्यू 2025 तक हमें ये देखने को मिलेगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।